बुढ़ापे में आपको पछताना ना पड़े तो इस बूढ़े पति पत्नी की ज़िंदगी से सबक ले लो। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुज़ुर्ग मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुज़ुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 पार ही रही होंगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुज़ुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, बुज़ुर्ग बीच में और सबसे किनारे वाली सीट पर था मैं। उड़ान भरने के साथ ही बुज़ुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुज़ुर्ग की ओर किया। बुज़ुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता ही है कि मैं जो ऑर्डर करता हूँ मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक्स की। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुज़ुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। बुज़ुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। लगातार उनकी ओर मैं देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए, मैं खोल देता हूँ। बुज़ुर्ग ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख बुज़ुर्ग ने आगे कहा, बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसीलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर वह बुज़ुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला दोस्तों। बुज़ुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए वे सिर्फ़ अपनी पत्नी की मदद ही लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा के बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूँ, वो काम उससे, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों की सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव काँपते हैं, खाने में भी हाथ काँपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको, रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी ज़िंदगी खूब काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देते हैं, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ़ होनी नहीं है, स्वास्थ्य अनुसार एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती है, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती हैं। मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, पर यहाँ तो मैंने जीवन की फ़िल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। तो दोस्तों, सही है, जब तक हो सके हमेशा हमेशा आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहाँ तक संभव हो स्वयं ही करो। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।